Good morning, student. Student, in the last lecture, we have discussed about the consideration other than cash. Today, we are going to discuss same topic. Student, we have already discussed about the consideration other than cash and the accounting treatment. Consideration other than cash means consideration other than cash means not to raise the fund by issue of debenture, but debenture issued to discharge the obligation of the company against the purchase of assets or purchase of running business. जब हम डिबेंचर को असेट्स या रनिंग बिजनेस को एक्वायर करने के बदले में इशू करते हैं तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। और इस केस में आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जाना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम डिबेंचर को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये 3 डिफरेंट सिचुएशन में इशू कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आज डिस्कस करना है जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली हर एग्ज़ाम में, हर एनुअल एग्ज़ाम में इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹25 लाख एट ₹40 लाख। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो लैंड एंड बिल्डिंग की, ये कास्ट एक्चुअल में इसकी है 25 लाख, बट इसको परचेज कितने में किया गया? परचेज प्राइस जो होगी वही हम रिकॉर्ड करेंगे, 40 लाख में परचेज किया गया। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹10 लाख, तो इसकी कास्ट है 10 लाख रुपीज़, बट हमने परचेज किया 7,50,000 में, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर, ₹3 लाख फॉर ₹1 लाख, तो 3 लाख का फर्नीचर हमने 1 लाख में परचेज किया, ये कास्ट रिकॉर्ड होगी। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹45 लाख, स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड पेड ₹3 लाख इन कैश रिमेनिंग बाई इशू ऑफ 9% डिबेंचर। तो यहाँ पे 2 तरीके से किया जा रहा है। तो ये जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं, डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक ऑफ स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। पहली कंडीशन तो असेट्स और लाइबिलिटी को परचेज करने के लिए, तो इसमें पहला आपका हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज किया था 40 लाख में, एक्चुअल कास्ट 25 लाख थी। सेकंड हमने प्लांट एंड मशीनरी लिया था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी की कास्ट थी 10 लाख, लेकिन हमने इसको एक्वायर किया 7,50,000 में। नेक्स्ट हमने एक्वायर किया था फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमने एक्वायर किया 1 लाख रुपीज़ में, जबकि एक्चुअल कास्ट उसकी 3 लाख थी। टू मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड, टेक्सटाइल लिमिटेड, ये हमने मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड से एक्वायर किया था इन कंसिडरेशन ऑफ ₹45 लाख। तो 45 लाख में ये हो गया। अगर आप इसको टोटल कर रहे हैं तो आपको 48,50,000 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है 3,50,000 का, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, ये हो गया 3,50,000। अब आपको 45 लाख का पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल आपके पास। पार्ट अमाउंट कैश में आपको पेमेंट करना है और पार्ट अमाउंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर। तो जो अमाउंट आप कैश से पेमेंट करेंगे उसके लिए आप एक्चुअल में कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं दोनों केस में, अदरवाइज 2 सेपरेट एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए सेपरेट एंट्री करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट
टू बैंक, हमें पेमेंट कितना करना था यहाँ पे 3 लाख रुपीज़। तो ये 3 लाख रुपीज़ का पेमेंट हो गया। नेक्स्ट एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेविड। अच्छा, एक कंडीशन और थी, जो डिबेंचर हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं, 5% प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पे देखिए 500 ये तो फेस वैल्यू हो गया, प्लस इसका प्रीमियम अगर आप निकालेंगे तो 25 रुपीज़ हो जाएगा। मीन्स हम 525 का डिबेंचर इशू करेंगे। पेमेंट करना हमें 42 लाख का, क्योंकि ऑलरेडी 3 लाख का पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का तरीका क्या है, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू हो गया हमारा 500, 25 प्रीमियम, 525 ये टोटल अमाउंट हो गया। अब आप इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने पर जो आपका अमाउंट आएगा, ये नंबर आएगा, वो 8000 डिबेंचर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वही करेंगे, टू डिबेंचर के साथ प्रीफिक्स देख लीजिएगा, 9% प्रीफिक्स लगा हुआ है, 9% डिबेंचर। ये हो गया आपका 8000 मल्टीप्लाइड बाई 500 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये हो गया आपका 8000 इंटू 25। तो टोटल ये हो गया आपका 40 लाख, और ये हो गया आपका 25 8 200, 2 लाख रुपीज़, टोटल 42 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें शेयर, डिबेंचर, बैंक या बिल ऑफ एक्सचेंज तीनों के लिए कंडीशन दी गई हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक पर बेस्ड है। निशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज बाई इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पहली कंडीशन पेमेंट की ये है। बाई इशूइंग 209% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। दूसरी सिचुएशन ये है। देन कह रहा है कि बैलेंस बाई एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹50,000 पेएबल आफ्टर 1 मंथ। ये थर्ड कंडीशन है। मतलब मशीनरी परचेज करने के बदले में जो निशा लिमिटेड को पेमेंट किया जाना है वो 3 तरीके से किया जाना है, लेकिन यहाँ पे कितने का परचेज किया गया ये नहीं बताया गया है। तो इसके लिए हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए चलिए हम यही क्वेश्चन के साथ ही देख लेते हैं। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट्स के थ्रू हम ये पता कर पाएंगे स्टूडेंट कि कितने का परचेज किया गया। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेप पर कहा गया है परचेज किया गया है शेयर, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये कहा गया है कि हमने पेमेंट किया है इशू ऑफ शेयर से। तो फर्स्ट कंडीशन में हम इसको रखते हैं। फिर यार हो गया पेन मेरा। तो स्टूडेंट परचेज कंसिडरेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखिए। परचेज कंसिडरेशन एज पर कंडीशन, यहाँ पे कहा गया कि बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10 का प्रीमियम 10% ₹1 होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने पहले नंबर पर इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹11 ईच। ये हो जाएगा 1,10,000, मतलब शेयर से 1,10,000 का पेमेंट किया गया। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे यूज़ किया गया, बाय इशूइंग 209% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे 209% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹90 ईच। क्योंकि यहाँ पे 10% डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू का 10% डिस्काउंट ₹10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 18,000 का पेमेंट किया गया डिबेंचर से। और नेक्स्ट पेमेंट जो किया गया
remaining rupees 50,000 by issue of bills payable। तो ये हो गया 50,000। आप टोटल करेंगे 1,78,000। ये जो रुपीज़ 1,78,000 आए ये परचेज कंसिडरेशन है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि परचेज कंसिडरेशन की कास्ट कितनी है। जहाँ पे ना दिया हो हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। अब हम एंट्री इसकी देखते हैं। पहली एंट्री हमारी मशीनरी को परचेज करने के लिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हमने परचेज किया था निशा लिमिटेड से, निशा लिमिटेड। ये हो गया 1,78,000 मशीनरी परचेज। अब केस 1 में हम आ जाते हैं। जो प्रोविज़न दिया गया था उसके अकॉर्डिंग निशा लिमिटेड को हमें पेमेंट करना है। निशा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ शेयर 10,000 था, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, ये हो गया 1 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 1, ये हो गया हमारा 10,000। टोटल अमाउंट 1,10,000। केस 2 इसके अकॉर्डिंग था कि हमें 200 डिबेंचर इशू करना है। अगेन पेमेंट करेंगे निशा लिमिटेड को। निशा लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ डिस्काउंट कहा गया था। तो डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये डेबिट। तो ये हो गया 200 इंटू 90 और ये हो गया 200 इंटू 10। तो टोटल ये हो गया 18,000 और ये हो गया 2,000। डिबेंचर्स की वैल्यू आई 20,000, मीन्स 20,000 का डिबेंचर इशू किया गया था। नेक्स्ट कंडीशन केस नंबर 3, इसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग अमाउंट को हमें बिल्स पेबल के थ्रू पेमेंट करना है, मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। तो निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ये हो गया 50,000। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए इग्नोर करने को कहा गया था, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 MCQ हैं और ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।